आज मैं अकेला ही गांव की गलियों से गुजरते हुए गांव के बाहर जाकर एक शांत जगह पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। बैठते ही मैं अपने ख्यालों में खो गया और अपनी कामयाबी को हासिल कैसे करूं, ये कामयाबी कब मिलेगी, मैं किसके लिए कामयाब होना चाहता हूं, यही सोचते सोचते याद आया कि जब साल शुरू हुआ था तब सबसे कुछ ना कुछ वादे किए थे। माँ, मैं इस साल घर की सारी तकलीफ़ें दूर कर दूंगा। पापा, अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहन, अब तू फीस की टेंशन ना ले, तेरा भाई तेरी फीस भर देगा। मैं घर बनवा दूंगा, बहुत पैसे कमा लूँगा, पढ़ाई भी कर लूँगा। चलो, वादे के अनुसार कुछ दिनों तक पूरी लगन, मेहनत व एकचित होकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करके काम करने लगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे फिर से वही पुराना बहाना, काम को कल पर टालना और सोचता अभी तो समय पड़ा है। मैं हर समय सोशल मीडिया व स्मार्टफोन की लत में पड़ गया। पता नहीं कैसे सब जानते हुए भी इस ख्याली और मतलबी और फरेबी दुनिया के साथ फिर से अपना दिल लगा लिया। जिस जगह पर समय की बर्बादी होती हो, पल भर की खुशी के लिए वहीं जाकर अपना कीमती समय बर्बाद करने लगा। लगता था शुरुआत में बहुत समय है, पूरा साल है अपने पास। देखते ही देखते पूरा साल ख़त्म होने को आया। कुछ महीने ही अब बचे हैं मेरे पास। हर बार की तरह इस साल भी तू पीछे है। कभी सोचा है कि अब तेरे पास कितना समय बचा है? बोलता तो खूब है सबको कि इस किराए के घर को छोड़कर खुद की ज़मीन लूँगा और एक सुंदर सा घर बनवा दूँगा और घर की सारी तकलीफ़ें दूर कर दूँगा। पता है, एक घर को बनाने में भी 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है। कभी अपनी उम्र देखी है, अपनी इनकम देखी है, कभी खुद को कैलकुलेट किया है? इस सपनों के घर को बनाने में कितने साल लग जाएंगे तुझे? सपने तो तेरे बहुत बड़े हैं, मैं मानता हूँ। उन्हें पूरा करने के अच्छे और बेहतरीन प्लान भी है तेरे पास। मुझे शक नहीं तेरे सपनों पर, लेकिन मुझे शक है तेरी मेहनत पर। माफ़ करना, आज बहुत गहराई से सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी यह बात याद रखना, अपनी उम्र और इनकम के साथ उनकी उम्र और स्वास्थ्य का भी ख्याल कर लेना जिन्होंने तुझे इस धरती पर जन्म दिया, जिन्होंने तुझे ये दुनिया दिखाई, जिन्होंने तुझे इस काबिल बनाया कि जो तू सोचे वो तू कर सके, जिनके लिए तू सपने देखता है, खुद कामयाब होकर जिनको सारी खुशी देना चाहता है। बस ध्यान देना, तेरी कामयाबी का सफ़र इतना लंबा ना हो जाए कि जिनके लिए तू कामयाब होना चाहता है वो ही तेरे पास ना रहे। तेरी भी गिनती उन बदनसीब संतानों में ना हो जाए जो जीते जी अपनी मौज मस्ती के लिए अपने भगवान को तकलीफ़ दे रहा हो। इस दुनिया में हर कोई एक ना एक दिन कामयाब हो ही जाता है। कामयाबी छोटी हो या बड़ी, वो अपनी सोच पर निर्भर करती है। किसी के लिए उसकी कामयाबी नौकरी है तो किसी के लिए खुद का घर या खुद की स्टार्टअप या खुद की कंपनी में होती है। वो निर्भर करता है उसकी सोच पर। तू भी अपनी सोच के अनुसार एक ना एक दिन वो बन जाएगा जो तू चाहता है। लेकिन ये कामयाबी किस काम की जब उसके साथ वो ना रहेंगे जिनके लिए तू कामयाब होना चाहता है? वो कामयाबी किस काम की जो एक उम्र के बाद मिले? आज की जो ताकत है क्या पता वो कल हो ना हो। आज जीने के लिए जितना समय है पता नहीं वह कल हो ना हो। आज यही तो काम करने का मौका है, पता नहीं कल ये मौका मिले ना मिले। समय तो भाग रहा है खुद से। जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए लड़, पता नहीं कल ये लड़ने की ताकत रहे ना रहे। वो कहते हैं ना, समय की कद्र करना सीख लो वरना तुम्हारी कोई कद्र नहीं करेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना कामयाब और सफल लोगों को मिलता है। यदि आप अपने परिणाम बदलना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी सोच बदलनी होगी। यदि आपको मेरा ये मोटिवेशनल स्पीच पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। मिलते हैं एक और नए विचार के साथ।
काम करो ऐसा कि दुनिया याद करे हमेशा। जय हिंद।